नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तांडोज कुमार फ्रॉम हरियाणा और आज हम बात कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपीसी जोन से। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बता रहे थे घन और घनमूल, तो उसका कुछ सवाल छूट गया था जिससे पहले मैं सॉल्यूशन कर लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए दोस्तों, हम 2 अंकों तक का घन तो सिखा चुके थे और तीसरे अंक में हम जा रहे हैं। जैसे कि हम 2 अंक के बनाए थे, मान लीजिए कि 23 के बना रहे हैं। इसमें क्या किए थे, इकाई का क्यू कर दी थी। स्टेप वाला था, वन में था। दूसरा क्या था, वर्ग करना है। 3 का वर्ग कर दिए, फिर शेष जितना बच गया सारा को गुना कर देना है। 3 का स्क्वायर गुना 2 गुना 3, ये हो गया स्टेप 2 हो गया। अब यह स्टेप 3 जाना है। इनमें क्या बोले थे कि पहले क्या करना है, दहाई अंक का वर्ग कर देना है, यानी 2 का स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर गुना बाकी जो शेष बचा हुआ सारे को गुना कर देना है। और स्टेप चौथा क्या करना था, दहाई अंक का घन कर देना है। दहाई अंक क्या है, 2, इसका घन कर देना है। बस यही सवाल था। इसमें क्या करना था, 3 का घन कर दिए, 27 आ गया। ऐसो भी देख लीजिए, बगल में लिखा हुआ है, इसे हमें याद रखना होगा, तभी हमारा ये सारा क्लियर होगा। और पिछली वीडियो में मैंने बता रखे कि 1 से लेकर के 9 तक का घन हमें याद रखना होगा, तभी मैं किसी भी घन को, बड़े से बड़े घन को कुछ ही सेकेंड में कर सकते हैं या फिर देखते हुए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं आगे क्या करना है। 3 का घन क्या हो जाएगा, 27। 27 में लिखना है 7, बाकी बचा है 2। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 54 और 2 56, 56 के 6 बच गया, कितना शेष बचा हुआ है 5। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 5 41 का 1 बचा है 4। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 और बाकी 4 12, ये हो गया 12,167 का इसका घन हो गया। इसी तरह से 12 का घन निकालते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इकाई का घन हो जाएगा। और दूसरा स्टेप क्या करना है, इकाई का स्क्वायर गुना शेष सारे को, 1 का स्क्वायर कर दिए, बाकी सारे को गुना कर देना है, गुना 3। और फिर स्टेप क्या, चौथा स्टेप में क्या था, 1 का वर्ग कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से वर्ग कर देना एक। अब क्या करना है, हमें सिर्फ इसे स्टेप बाय स्टेप सजाते हुए जाना है। 2 का घन कितना हो जाएगा 8, साइड में लिखा हुआ है, ध्यान में रखना होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4, 4 तिया 12 का 2, बाकी बचा हुआ है 1। 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6 और 1 बाकी 7, शेष तो कुछ नहीं है। अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1728, 12 का घन। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखे थे। अब हम यदि 100 के ऊपर का हो घन निकालना तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में 2-4 सवाल बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए दोस्तों, यदि हमें 100 से ऊपर का घन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए
हमें कुछ ही नियम का पालन करना होगा, सिर्फ 2-3 स्टेप है जिसे याद रखना होगा। पहले क्या करना है, 2 का घन कर देना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर देना है। इसमें गुना कर देना है घात यानी 3 से। फिर क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, 2 गुना 3 कर देना है, दोनों। उसके बाद ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या करना है, 1 का घन कर देना है। बस यही मेरा सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने योग्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि वह यह है कि जब भी लिखना है 2 अंक लिखना होगा। जब भी लिखना है 2 अंक लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 2 का क्यूब 8। क्या बोले, जब भी लिखना है 2 अंक लिखना है। 2 अंक के लिए 0 दे सकते हैं ना, इससे कुछ घटेगा ना बढ़ेगा, इसलिए इसे हम देना है, क्योंकि हमें लिखना है 2 अंक। 2 का स्क्वायर कितना, 4 4 किया 12 12। ये तो खुद ब खुद 2 अंक है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसे 12 जोड़ 2 लिख देंगे। ठीक है, अगला क्या है, 2 तिया 6 6 लिख दिए। 6 2 तिया 6 तो लिखे, लेकिन क्या लिखना है, जब भी लिखना है 2 अंक लिखना है। एक 0 डाल दिए, 0 2 अंक पुर गया ना। अब क्या करना है, 1 का घन कितना हो रहा है, 1 1। अब इसे अगर हम 2 अंक पुराते हैं, इधर पर मानने नहीं होगा, नहीं होगा, इनका मान 1 ही कहलाएगा, इसलिए इसे हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बना रहे हैं आगे का सवाल। अगर इसका बनाना होगा घन, तो कैसे क्या करेंगे, तो हमें पता है पहले अंक का इकाई अंक, मान लो इसे हम 2 पार्ट में बांटते हैं, इसे इकाई मान लिए, और इसे जो बचा है 10, इसे दहाई मान लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इकाई का घन करेंगे। इकाई का घन करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 का घन 27। ये 2 अंक तो खुद ब खुद है, 3 का घन 27, 2 अंक तो ये खुद ब खुद है, इसे हम लिख देंगे 27। शेष कुछ बचा नहीं, अगर 3 अंक होता एक शेष बचता, एक की जगह अगर 2 होता 2 शेष बचता। हो गया। अब दूसरा स्टेप इसमें क्या था, इसी इकाई अंक का वर्ग करना है, बाकी जो बचा है उस पर गुना कर देना है। इकाई अंक का वर्ग करना यानी 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27, फिर खुद ब खुद 2 अंक है, इससे 2 अंक लिख देंगे। अब क्या करना था, इकाई गुना घात, 3 तिया 9, इसमें तो डबल लिखना होगा, 2 अंक पुराने के लिए 0, क्योंकि हमें लिखा गया है जब भी लिखना है 2 अंक लिखना है। अब क्या करना है, चौथा स्टेप, पहला स्टेप खत्म हो गया, दूसरा स्टेप खत्म हो गया, 2 2 अंक का, तीसरा स्टेप खत्म हो गया। अब चौथा में हमारा 2 अंक पूरेगा या एक ही अंक होगा, ये हमारा चौथा का घन पे निर्भर करेगा। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का घन, 2 रखेंगे 2 का घन पे निर्भर करेगा, 1 का घन 1 होता है, 1 हम लिखते हैं। अब हम इसे अगर हम डबल अंक बनाते हैं, इसका तो कोई माने है नहीं। अगर इस प्रकार से भी 1 लिखते हैं तो भी होगा 1 ही, अगर इसे नहीं लिखते हैं फिर भी होगा 1 ही। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 1 यहाँ लिखते हैं।
क्लियर? चलिए इसी प्रकार से हम किसी भी सवाल को बना सकते हैं। अब 2-4 सवाल और बनाते हैं। चार का, इसमें स्टेप क्या था पहला, समझने के लिए, घन वर्ग इंटू घात इकाई इंटू घात स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। स्टेप 4 में क्या करना है, घन कर देना। हो गया। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, 4 का क्यूब 64 हम लिख दें। अगला क्या है, 4 का स्क्वायर है 16, 16 गुना 3, 16 किया 48, 48 दो अंक है ना, इसलिए 2 48। ठीक है, दूसरा स्टेप पूरा है। अगर पहला स्टेप होता तो 2 अंक पूरा, दूसरा स्टेप हुआ इसमें से 2 पूरा, और यानी 2 2 4 हो गया। अब चौथा तीसरा स्टेप क्या करना है, 4 3 12 इकाई गुना घात, इकाई गुना घात 4 3 12, 4 3 12, यह भी खुद ब खुद 2 अंक का है। ये जो 12 है ये खुद ब खुद 2 अंक का, क्योंकि जब भी लिखना है 2 अंक लिखना है, 2 अंक है तो दोनों लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या करना है, दहाई का घन कर देना है। एक का क्यूब एक ही ना होगा, तो यहाँ हम एक लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, 11,24,824 104 का घन। अब हम घन मूल की बात करेंगे। बकिया हम टोटल घन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और अब हमें आगे बढ़ना है, कुछ घनमूल सीख लेना। ये तो घन हुआ है। सीखने के लिए अंत तक जरूर यह वीडियो देखिएगा, ताकि आपको सही तरीका से समझ में आ जाए, और थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो किसी भी अंकों का, किसी भी वीडियो को देखने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गया तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसे सही तरीका से आपको सिखाने में सहयोग करूं। यही मेरा काम है, और कुछ नहीं। आप सही तरीका से सीखें और समय को बिना गवाए हर कार्य को सही टाइम पर करें। घनमूल की बात है दोस्तों, घनमूल की कर्व रूट की। ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना होगा, एक का घन कितना होता है, एक का घन 1, 2 का घन 8, और सबका इकाई अंक ध्यान में रखना होगा। 3 का घन 27, 27 का इकाई अंक क्या होगा 7, 4 का घन 64, घन 64, 64 का इकाई अंक 4, 5 का 5 का घन 125, 125 में इकाई अंक क्या है 5, 6 का घन 216, 216 में इकाई अंक क्या है 6, 7 का घन कितना है 343, इसमें इकाई अंक क्या है 3, और 8
का घन, इसका क्या है इकायन 2 है, 2 और 9 का घन का इकाई क्या है 9, इसे लिखेंगे। बस इतना हमें याद रखना होगा कि 1 का घन का इकाई 1 होता है, 2 के घन का इकाई 8 होता है, 3 के घन के इकाई 7 होता है और 4 के घन के इकाई 4 होता है, और 8 के घन के इकाई 8 होता है और 5 के घन के इकाई 5 होता है, 6 के घन के इकाई 6 होता है और 7 के घन के इकाई 3 होता है, 8 के घन की इकाई 2 होता है और 9 के घन की इकाई 9 होता है। और 0 तो कुछ अलग ही होता है, इसे घन करो या वर्ग करो कुछ भी करो 0 0 ही रहेगा। इसे भी ध्यान में रखना है कि 0 के लिए कोई असर नहीं होता है, 0 0 ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम सवाल की ओर चलते हैं। सवाल सीखने के लिए कुछ छोटी सवाल लेना पड़ता है ताकि क्लियर से समझ सकें। छोटा सवाल क्या लें, इसी में से किसी को ले सकते हो। 125, 216, 343, 512 और 529, ये सब है, इसी में से किसी एक को ले लेते हैं। मान लो कि 125 को ले लिया, इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है, सीखना है, ध्यान से देखना है। तो देखना है कि 5 किसके घन का इकाई अंक है, किसका है 5 का। तो दोस्तों ये ध्यान रखना होगा, एक अक्षर लिखने का अर्थ ये हुआ कि मेरा 3 अक्षर के बदले लिखा गया, 3 अक्षर के बदले लिखा गया। अब हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर। अब दूसरा सवाल लेते हैं कंफ्यूजन दूर के लिए। 1331, इसका घन निकालना है। एक किसके घन का है, 1331, एक के घन का इकाई अंक है 1 का, 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे, किसके घन के ऊपर है, 1 के घन, यहाँ देखना, 1 के घन 1 होता है, 2 के घन 8 होता है, 3 के घन 27 होता है। तो 1 जो लिखे हैं ये तो 3 के बदले लिखा चुका है, 3 अंक खत्म हो गया, मेरा बचा है 1 अंक जो कि सिर्फ 1 ही है। ये किसके घन है या उससे ज्यादा है ये देखना है, या उससे कम है ये देखना। तो ये जो बचा हुआ है मेरा, यह किसका घन है वो लिखना है। यदि किसी का घन नहीं है तो किसी के घन जितना होता है, जैसे 2 का घन कितना हो जाएगा 8, अगर इसके जगह पर 9 होता तो हम 8 की जगह 2 लिखते। ठीक है, इसी प्रकार से देखना है कि 1 ये है और 2 का घन 8 होता है और 1 का घन 1 होता है और 1 यहाँ पे है, यहाँ 1 लिखेंगे। यही हमारा सॉल्यूशन का आंसर यही हो गया। ठीक है, 1331 का घनमूल निकालेंगे 11 होगा। इसी प्रकार अगला कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, 1728 ले लो। अब देखना है किसका इकाई अंक 8 है, किसके घन का इकाई अंक 8 है। इधर से देखना है 2 के घन का इकाई अंक 8 होता है, तो यहाँ कितने क्या चीज लिख देंगे 2, तो याद होगा मैंने पहले ही कर चुके हैं कि ये जो भी लिखेंगे 3 अंक के बदले लिखाएगा। बाकी एक जो है किसके घन है या किसके घन के ऊपर ये देखना होगा। तो एक किसी के घन के ऊपर नहीं है बल्कि एक खुद का घन है, तो एक यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2700
44 ले लिए। ठीक है, अब 4 किसके घन के ऊपर है या किसके घन के है, इकाई अंक किसके घन का है देखना है। 1 का नहीं, 2 का नहीं, 3 का नहीं, 3 का 7 है नहीं है, 4 का 4 है और बाकी कहीं 4 नहीं है, तो 4 का 4 है। किसका है 4 का, यहाँ 4 लिख देंगे। और 4 जो लिखे हैं क्या हुआ, ये 3 अंक को गायब कर चुका है, 3 अंक को खत्म कर चुका है। अब बचा है सिर्फ 2 क्या करना है, किसके घन है या किसके घन के ऊपर है। तो ये 1 का घन तो है नहीं, लेकिन 1 के घन से ज्यादा है, ऊपर का मतलब ज्यादा, तो 1 की घन के ज्यादा है ना। 1 के घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, तो 8 2 से बहुत 1 से ज्यादा हो जाता है, तो हम 8 को नहीं लेंगे अर्थात 2 को नहीं लेंगे। तो इससे कम देखेंगे 1 का घन 1 होता है, लेकिन 2 से कम होता है, सबसे नजदीकी होता है, इस वजह से हम 1 लेंगे। इसका सॉल्यूशन का आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं कुछ। पांचवा सवाल क्या करना है, कुछ भी ले सकते हैं। 3375 ले लिए, इसका घनमूल निकालना है। 5 किसके घन के है, इकाई अंक देखना है। याद रखना, ये बात पर कहीं लिखना नहीं है, एक बार लिख करके ध्यान में रखना है कि 5 हमेशा 5 ही के इकाई अंक आएगा। 5 ही क्यू घन करें या क्यू करें, कुछ भी करें, वर्ग करें, 5 का ही इकाई अंक 5 होता है। इसका क्या लिखेंगे 5, 3 कैरेक्टर समाप्त, 3 अक्षर खत्म हो गए। अब कितना बचा है 3 बचा है। ये किसके घन के ऊपर है, या किसी का घन है, तो किसी का घन क्या, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 8 से बहुत कम है ये 3, अर्थात 1 के आसपास है, तो 1 का घन कितना होता है 1। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार से हमारा सारा सवाल इसी नियम और इसी कानून के आधार पर चलेगा, और इसी तरह से हम हर एक सॉल्यूशन का समाधान करेंगे। और अंत तक आप हमारे वीडियो तक में बने रहिए। इस तरह के हर सवाल को आपको सीखने में बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के लिए मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। तब तक आप इतना रिवाइज जरूर कीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। लॉकडाउन है, संभल कर रहिए। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मन में अगर ऐसा लगा होगा कि मैं कुछ सीखा हूं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ताकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ कोई बड़ा चीज नहीं हो जाता है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। हम अपलोड जैसे करेंगे वैसे ही पहुंचेगा। इस वजह से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में